हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनल। आज हम बात करने वाले हैं जब कोई इंसान ना हमारी वैल्यू नहीं समझता है तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत लोगों के ना ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम ना हम रिलेशनशिप में हैं लेकिन हमारा पार्टनर ना हमारे वैल्यू नहीं समझता, हमें ना वो रिस्पेक्ट ही नहीं देता, हमारे होने या ना होने से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता है कि प्रॉब्लम क्या है करके। हमें समझ में नहीं आता है कि वो मेरा पार्टनर जो है वो हमारी वैल्यू क्यों नहीं समझ रहा है, वो हमारी केयर भी नहीं करता है, समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। आज का वीडियो ना इसी बारे में, ये वीडियो ना एंड तक ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई इंसान ना हमारी वैल्यू नहीं करता है। पहले तो ये जान लीजिए, आपकी डिज़ायर जो होती है ना कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी वैल्यू समझे। वो अगर आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपको जैसे चाहिए वैसे अटेंशन नहीं दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है उनसे, आप ना 100% देते हो उनको, आप अपना टाइम भी देते हो, आप उनकी अच्छे से रिस्पेक्ट भी करते हो, आप उनकी केयर भी करते हो, आप 100% दे रहे हो, बट आपका पार्टनर जो है ना वो आपको रिटर्न बैक में वो वैल्यू नहीं करता है, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है और वो ना जैसे चाहिए वैसे वो आपके साथ ट्रीट करता है। जब भी टाइम मिले तभी बात कर लेता है, जब भी चाहिए वो इग्नोर कर लेता है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम ना अपने पार्टनर से ये जानना चाहते हैं कि सही में मैं तुम्हारे लायक हूँ क्या, मैं इतना वर्थ इट हूँ क्या। ये चीज़ें ना तुम अपने पार्टनर से सुनना चाहते हो। ये खुद के ऊपर जब भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तब हम सामने वाले से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि तुम बताओ, अगर मैं वर्थ इट हूँ तो मैं हूँ, अगर पार्टनर ने बोला मैं वर्थ इट नहीं हूँ तो नहीं हूँ। ये ना मान के चलना, ये बहुत गलत बात है। अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी होगी। ये प्रॉब्लम क्यों आती है पता है क्या, जब तक हमें हमारा पार्टनर हमें ऐसे इग्नोर करता है, हमारी वैल्यू नहीं समझता है ना, तो आपको ऐसा लगना चालू हो जाता है कि शायद ना मेरे अंदर ही कुछ तो कमी है, मेरे अंदर ही कुछ तो माइनस पॉइंट है, मैं शायद कहाँ कम पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो इस वजह से ना हम अपने आप को कोसना चालू कर देते हैं। फिर हम ये पार्टनर से भी पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, तुम हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, तुम जब चाहे तभी कॉल उठाते हो, जब चाहे तभी बात कर लेते हो, तो प्रॉब्लम क्या है, मुझ में कुछ कमी है क्या, ये ऐसे पूछते हो। खुद को वैल्यूएबल समझते ही नहीं हो तो आप क्या करते हो, पार्टनर से पूछते हो। पार्टनर ने बोला तुम वैल्यूएबल हो, तुम वर्थ इट हो तो हो। तो पार्टनर ने अगर बोला तुम वर्थ इट नहीं हो, तुम वैल्यूएबल नहीं हो, तो तुम ये ठान लेते हो कि तुम वैल्यूएबल नहीं हो और वर्थ इट नहीं हो। ये बहुत गलत बात है। जब भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं वैल्यूएबल हूँ या नहीं हूँ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है और हम डिपेंड हो जाते हैं किसी इंसान के ऊपर। अगर उसने बोला वैल्यूएबल हो तो हो, ये ठान लेते हो। हमें किसी के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना है, किसी के नज़रियों से हमें वैल्यूएबल बनने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी नज़र में वैल्यूएबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम वैल्यूडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो काम करते हैं ना हम सामने वाले से पूछने की कि मैं वैल्यूएबल हूँ या नहीं हूँ, मैं परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ, गलती पता है किसकी है यहाँ पे, गलती उनकी नहीं है, गलती आप में है। यहाँ पर प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम आप में है। आप क्या कर रहे हो कि सामने से आप वैल्यू मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दो ना, कि प्लीज़ मुझे फ़ोन कर लो ना, प्लीज़ मेरी केयर कर लो ना, प्लीज़ मुझे अटेंशन दे दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे रिक्वेस्ट करे जाते हो। सामने वाले इंसान के सामने हमेशा हाथ फैलाकर खड़े रहते हो। खुद को ऐसा बनाओ ना कि किसी भी चीज़ के लिए ना किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। खुद को इतना डेवलप करो, खुद के अंदर इतना डेवलपमेंट लाओ कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर हो, फाइनेंशियली डेवलपमेंट हो, या फिर आप फिज़िकली डेवलप होना चाहते हो तो पहले खुद के अंदर ये सारे ना चीज़ें चेंज करो। अगर आप फिज़िकली डेवलप हो नहीं हो तो अपने अंदर चेंजेस करो, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करो, फाइनेंशियली डेवलप हो जाओ, अपने फैमिली को स्टेबल करने की कोशिश करो, अपने फैमिली को फिट कर रखने की कोशिश करो, अपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करो। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है ना कि मैं वैल्यूएबल हूँ या नहीं हूँ, तो पहले अपने अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप करनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के कहने से अपने आप को चेंज करने से अच्छा है कि पहले अपने अंदर की कमियों को आप डेवलप करते जाओ।
फिजिकली डेवलप हो जाओ, मोटे हो तो थोड़ा जिम ज्वाइन कर लो, फिगर मेंटेन करना चालू कर दो, या फिर फाइनेंशियली आप थोड़े वीक हो तो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, अपने फैमिली पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, अपनी फैमिली को स्टेबल करने की कोशिश करो। आप मेंटल और फिजिकल टोटली फिट हो जाओगे ना, तो किसी की ज़रूरत नहीं है या किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वैल्यूएबल हूँ या नहीं हूँ। जिस दिन हमारे माइंड में ये सेट हो जाएगा मैं टोटली A to Z अपनी पर्सनालिटी, अपन फाइनेंशियली टोटली फिट है, हम डेवलप है अच्छी तरीके से ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है आपको रिजेक्ट करने की। ये माइंड में सेट करके रखिए। कोई भी इंसान ऐसे डेवलप पर्सन को, ऐसे फिट पर्सन को हर तरफ से फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, वो अगर फिट है ना, ऐसे पर्सन को खोता नहीं है। अगर वो खो रहा है, वो ऐसे पर्सन को इग्नोर कर रहा है, उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वो उसका फॉल्ट है। ये चीज़ आपको जाननी होगी। देखो, कोई भी चीज़ के लिए ना आपको किसी से वेरिफिकेशन मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतना अपने आप को काबिल बनाना है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, इतना अपने आप को काबिल बनाना है। किसी के वेरिफिकेशन से आप वेरीफाइड हो जाओगे क्या? किसी ने आपको वेरिफिकेशन दे दिया कि आप ना अभी बहुत अच्छे हो, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप वैल्यूएबल पर्सन हो गए हो, ऐसी वेरीफाइड की आपको ज़रूरत है क्या? अगर आप टोटली डेवलप हो जाते हो, आप फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली टोटली फिट हो, तो किसी की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने नज़रों में वेरीफाइड हो जाओ, आप अपने दिमाग से वेरीफाइड हो जाओ, आप फिजिकली डेवलप हो जाओ, फाइनेंशियली आप फिट हो जाओ। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट देने की। आप अपनी नज़रों में फिट हो गए ना। मेरे ख्याल से किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए या किसी की ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी ऐसा फिट एकदम वैल्यूएबल पर्सन को अपने लाइफ से खोने की। अगर हाँ, ऐसा करने के बाद भी अगर वो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, शायद वो इंसान में कुछ फॉल्ट है, या फिर वो इंसान चीज़ों को वेरीफाई करना या चीज़ों को परखना नहीं जानता है। कैसे होता है, कई लोगों की ना हैबिट होती है, कहावत आपने सुनी होगी कि कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता है। ऐसे ही कई टाइप के इंसान होते हैं जिनको ना कितना भी वैल्यू दे दो, कितने भी उनकी रिस्पेक्ट कर लो, कितने भी उनकी केयर कर लो, बट उनको ना ये सारी चीज़ें हजम नहीं होती। फिर उनको छोड़ देना चाहिए, या तो फिर आपको ऐसी मेंटालिटी बनानी होगी। देखो, आपके पास ना 2 ऑप्शंस होते हैं। सामने वाले के लिए आपको 2 ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में आते हैं ऐसे टाइम पे, अगर कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझता है तो। फर्स्ट, एक्सेप्ट करिए जो चीज़ें हैं, जैसा इंसान है वो जैसे आपकी वैल्यू कर रहा है, जैसे अभी आपको इग्नोर कर रहा है, जैसे टाइम मिलता है वैसे ही कॉल करता है, वैसे ही बात करता है, आपको मैसेज नहीं करता है, रात में मैसेज नहीं करता, दिन में मैसेज नहीं करता, ये सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट है, आपको इग्नोरेंस एक्सेप्ट है, आपको उसका जो बिहेवियर है वो वैल्यू नहीं समझ रहा है, आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट है, तो इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। आपको लाइफ टाइम तक ऐसे ही इंसान के साथ ऐसे ही चलना है तो ये आपकी चॉइस है। आपको ऐसे ही इग्नोरेंस में जीना है तो ये आपकी चॉइस है। और हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं है तो सीधा वो पर्सन को सामने से बोल दो ना, अभी ना मैं इससे ज़्यादा आपके लिए हाथ नहीं फैला सकती हूँ, आपके सामने भीख नहीं मांग सकती हूँ। इन द सेंस, उनको सीधा सीधा टाटा बाय बाय बोल देना है। भाई, तुम अपने लाइफ में ना बहुत अच्छे हो, तुम सही पर्सन हो, तुम ना तुम्हारे नज़रों में भी सही हो, और मैं जो भी किया ना वो मेरे हिसाब से 100% देने की कोशिश की, बट अभी इससे ज़्यादा ना मेरे से होगा नहीं, इससे ज़्यादा ना अभी तुम देख लो क्या करना है। मैं तो थक गई हूँ बाबा, मुझे अभी छुटकारा चाहिए तुम्हारे ये सारे बिहेवियर से, क्योंकि मैं अभी थक गई हूँ मेंटली भी, फिजिकली भी, और ना अभी मुझे इससे आगे ना बढ़ना नहीं है। सीधा टाटा बाय बाय कर दो। अगर वो चीज़ों से वो इंसान को फ़र्क पड़ेगा तो वो सुधरने की कोशिश करेगा, अगर नहीं सुधर रहा है तो बेस्ट है कि आप अपना रास्ता चेंज कर लीजिए। क्योंकि जब तक हम चीज़ें छोड़ते नहीं हैं ना, इंसानों को हमारे लाइफ से छोड़ते नहीं हैं ना, तब तक ना हमें
वो चीज़ों से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं मिलती। हम ना वो सिचुएशन में हमेशा मरते रहते हैं, घुटते रहते हैं। हमें ना रोज़ वो टेंशन, रोज़ वो वही चीज़ें, रोज़ वही चीज़ों पे झगड़ा ना वो बहुत ज़्यादा हमें हार्ट ब्रेक कर देता है हमारा। हमें ना वो इंसान से ऑटोमेटिकली दूर होने की इच्छा होना चालू हो जाती है। जो इंसान के नज़रों में हमारी वैल्यू नहीं है, उनकी ज़िंदगी में हमारी वैल्यू नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं है, बट वो रिलेशनशिप में है। वो बोलते हैं ना, वो नार्सिसिस्ट पर्सन आपने देखा होगा, नार्सिसिस्ट पर्सन भी ऐसे ही करता है। जब भी ज़रूरत है तभी हमें वो याद करता है, बात करता है, और जब भी ज़रूरत नहीं है तभी वो हमें इग्नोर करता है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हेटिक हो जाती है, लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली लगती है। हमें समझ में नहीं आता है कि इंसान चाहता क्या है। देखो, वो चाहता कुछ नहीं है, ये चीज़ आपके हाथ में है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो इट्स योर चॉइस। आप इसके साथ लॉन्ग टर्म चल पाओगे तो इसे एक्सेप्ट कर लो, नहीं चल पाओगे तो उसे टाटा बाय बाय बोल दो और अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करो। दिस इज़ अ बेस्ट, आई थिंक सो, ये बेस्ट है कि अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देना या वो इंसान को बाय बाय बोल देना अच्छा है, बेस्ट है। ट्राई करके देखिए। और ये वो इंसान अगर आपकी वैल्यू नहीं समझ आए ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, आप में कुछ भी कमी नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। शायद वो इंसान में कमी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ये उसका फॉल्ट है, उसने ना अपने लाइफ में से इतना वैल्यूएबल पर्सन वो खो रहा है ना, तो उसका फॉल्ट है। और ये चीज़ ध्यान रखिए, ऐसे इंसानों का ना कर्मा रिटर्न बैक होता है। तो टेंशन ना लीजिए, अपने लाइफ में हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपनी वैल्यू मेंटेन रखने की कोशिश करिए। किसी के सामने बार बार हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे वैल्यूएबल, ऐसे फिट अपने आप को बनाने की कोशिश करिए। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ये ऐसी चीज़ें शेयर करने की किसी को ज़रूरत है, तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि आपकी एक शेयर करने से ना किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। शायद वो ये सारी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे ना, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, थोड़े वो हिम्मत जुटा पाएंगे अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ शेयर करा करिए, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करा करिए, और आपके शेयर करने से मुझे तो काफ़ी हेल्प होती है। और ये वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ये नोटिफिकेशन बेल आइकन जो आता है ना, इसे प्रेस कर दीजिए। जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। रिलेशनशिप में होने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको 1-to-1 बात करनी है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे डीएम कर दीजिए। मैं ट्राई करूँगी आपसे 1-to-1 बात करने का, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।